हेलो पुलिस। जी बताइए। आज मुझसे एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया। क्या जुर्म हुआ है? आज सुबह सुबह मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई और गुस्से में आके मैंने उसके सर पर डंडा मार दिया। प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो क्या आपकी बीवी मर गई? नहीं, बच गई। तभी तो कह रहा हूँ गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। सॉरी, बिना कंप्लेंट के हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर ये होश में आ गई तो फिर मैं नहीं बचूंगा। फोन रख। अरे देखो नहीं सुनो, हमारे सब क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं और अपने भविष्य की चिंता में कितनी अच्छी बानी गई है। अब आप कुछ करो। अरे तुम ये ठंड में क्या कर रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है पर मैं नहीं करना चाहती। शायद वो मुझे डिजर्व ही नहीं करता है। देखो आ गया। नहीं, ये वो नहीं है। क्या प्रोजेक्ट है आपका? चिल। बीवी के टोन में बात मत करना अनवर मकसूद। बीवी के टोन में बात मत करना। तंग आ गया हो 40 साल से ये टोन सुन सुन के। टोन नीचे करके बात करो। क्या प्रोजेक्ट है आपका? हाँ। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। और भाई, तुम्हारा बीवी के साथ झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं? अबे घुटनों पर चलकर मेरे पास आई थी, घुटनों पर। अरे क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, उतरी फिर क्या बोली? बोली बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। बेड के नीचे से बाहर आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। मैं बाहर नहीं आया, मुझे मालूम था वो फिर मारेगी। सर ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो आपके ऑटो से झूसी तक गए। झूसी का चप्पा चप्पा हमने छान मारा। क्या पाया? वहां तो लोग कोयला खरीदे बैठे हैं। और तो और कोयले वाले ने वहां वजन मशीन में गड़बड़ी कर रखी थी। तो 4-5 घंटा धार 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 दिए, कड़क कड़क नोट लिए। सर, सेंट्रल जेल नैनी में भी गैस नहीं है। सर ये तो कुछ भी नहीं है। तो तारागंज तक होकर आया हूँ। वहां के लोग तो बड़े ही चालू हैं सर। आधे लोग तो कुंभ मेले में कल्पवास की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। सब कह रहे थे कि हम तो मेले के अंदर फ्री में लंगर खाएंगे। अब ये पकाने वकाने के चक्कर में कौन फंसेगा? कौन फंसेगा? अबे तुम चुप हो जाओ सबके सब, सारे के सारे। सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे। क्या? क्या आपके घर में चिंटू है? नहीं। बस मेरे को एक मौका देंगे चिंटू हो जाएंगी। बहुत हो गया सिंगल रहते रहते, अब बहुत हुआ। अब जो भी सुंदर लड़की है मेरे को आई लव यू बोलो, मैं सेट हो जाऊंगा। सुंदर नहीं है क्या बोलना आई लव यू? नंबर दे, फोन ही दे दो। चल मोमोज खा के लाओ। तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे। बगीचे में हमारा स्कूल होता था। ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए। बोले, मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूं। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं। एक नौकरानी का इंतजाम नहीं कर पाए। वो क्या है ना सर, कि ये जो खूबियों वाली कांवड़ी है ना, इनकी डिमांड आजकल कुंभ नगर में बहुत ज्यादा है। और आप तो जानते हैं सर कि ये कुंभ मेला खत्म होते होते कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब तक तो सर काम वालियों का अरेंजमेंट करना नामुमकिन है। अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोलूं तो तुम वापस बोलोगे? हाँ। आई लव यू। वापस। है कहाँ रे
दोस्तों, एक औरत को जीवन में 4 ही सुख चाहिए। पहला, खूबसूरत काया। दूसरा, पर्स में हो माया। तीसरा, घर में हो आया। और चौथा, ऐसा पति जो हर बात पे कहे हाँ आया आया, जल्दी आओ। समझ गए ना? जिंदगी में कोई भी चीज बिना मेहनत के हासिल नहीं होती, ना सिवाय मोटापे के। चुपचाप घर में बैठा हूं मैं, मोटा हो रहा हूं। चल भी नहीं रहा हूं, मोटा हो रहा हूं। कुछ नहीं कर रहा हूं उसके लिए, मोटा हो रहा हूं। कम खा रहा हूं, मोटा हो रहा हूं। बातें ज्यादा कर ली, मोटा हो रहा हूं। कोई मेहनत नहीं लगती है। भाईजान जी, क्या आप घर के जिम्मेदार बच्चे हैं? जी जी बिल्कुल। कितने जिम्मेदार हैं? बहुत जिम्मेदार हूँ। कितना? इतना जिम्मेदार हूँ कि घर में कोई भी मसला होता है तो उसका जिम्मेदार मैं ही होता हूँ। कल रात बाहर बैठे बैठे मैंने सोचा कि शराब पीना छोड़ दूं। फिर मुझे याद आया कि नशे में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं है। और 1 साल से शादी के लिए जो वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया कि वो सऊदी अरब का तराना है। हिंदुस्तानी पति अगर अपनी पत्नी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोले तो समझ लो या तो गाड़ी नई है, या पत्नी नई है, या पत्नी उसकी नहीं है। शादी के बाद एक रस्म होती है, दुल्हन से घर आके चूल्हा जलवाया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि वो चूल्हे में आग लगाए, घर में नहीं। आपको क्या लगता है सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। कुछ कुछ तो इससे भी ज्यादा आरामी होती हैं। आप बोलते ऐसे ही लड़की के बारे में जैसे आपका कट चुका होगा। 3 बार। इस संडे को मेरा जन्मदिन है। वार कौन सा आ रहा है संडे को? मुझे लगता है रविवार है। अच्छा है, रविवार आ रहा है संडे को। हैं? सोमवार या मंगलवार आता ना संडे को तो बच्चे पार्टी में नहीं आ पाते। हाँ, लकी लकी। 1 साल से घर से बाहर था पति, इधर पत्नी हो गई गर्भवती। बोली सपने में आते थे। कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। मैं अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। मतलब ये डॉक्टर ऐसा क्या लिखता है जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझते हैं। ये तो नहीं लिखता कि मैंने लूट लिया, अब तू भी देख ले। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है और पूरा के सिरा पर नहीं।